हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक, खुशबाश, मज़े में, जहाँ भी हैं, जैसे हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस जगह में हैं, खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों अज़ीज़ों के साथ। आमीन। अभी मैं किरे को लेकर आ रही थी कीटा से, क्योंकि सुबह मैंने साइकिल पर छोड़ा था और लेकर आ रही भी थी मैं साइकिल पर। थोड़ी-थोड़ी धूप थी, फिर सोचा आज मैं साइकिल पे ले जाती हूँ और लेकर आती भी हूँ साइकिल पर। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये गुलाब बड़ी अच्छी लगी। आज का एलाइज़ा मुझे गुलाब बहुत बुके लेकर आ रही है मेरे लिए। कभी-कभार लेकर आती है और कभी-कभार नहीं भी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बड़ी प्यारी लगी, इतनी कोई खूबसूरत सी कली थी, बिल्कुल मुझे ये ग्रे की तरह लग रही थी। आते साथ ही मैंने बनाया था सबसे पहले पास्ता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, मैंने कहा खाना बना के रखूँ। मैं गई भी, मैं आ भी गई, लेकिन बच्चे मेरे आराम से सोए थे, आजकल उनकी छुट्टियाँ चल रही है। फेरियन है उनका। और मैंने सोचा कि चले भई मैं आते साथ ही खाना पहले बना के रखूँगी, फिर अपनी आहिस्ता-आहिस्ता साफ़-सफ़ाई करूँगी। मैं आते साथ ही कहाँ नींद आती है, और मेरी भी छुट्टियाँ चल रही है और कल से तो मैं खैर से मेरी भी क्लासेस लग रही है, मैं जा रही हूँ। बच्चों की बहरहाल लंबी छुट्टी है, मेरी तो सिर्फ़ 1 वीक की थी। और इस बार कीटा को छुट्टी नहीं दिया है, कीटा का कोई भी फ़िक्र नहीं है। सुबह सारे पेरेंट्स बस स्टॉप पर है और सब ने लेकर जाना है, वही बिल्कुल मामूल के हिसाब से। खाना-माना बनाने के बाद मैंने खूब मॉपिंग की, डस्टिंग की और खूब साफ़-सफ़ाई की सारे घर की। थोड़े-से प्याज़ के छिलके वग़ैरह उनकी सफ़ाई कर रहे थे। अच्छा, मेरा ये देखिए प्लेम यहाँ से टूटा हुआ है, वो मेरा फ्राई पैन जिस पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ, काफ़ी वज़नी है, वो ही साहिब इसके ऊपर लगा। अच्छा, शीशे पे नहीं लगा, शीशा नहीं टूटा, बहरहाल बीच से ही टूट गया। बिल्कुल नई-नई मुझसे टूट गई। वो इतनी भारी भरकम है ना, उसको उठाया, मैंने उठाया, ख़्याल ही नहीं हुआ, तो यूँ मैं सीधा रख रही थी तो वो तिरछा हो गई। अच्छा, बीचों-बीच लग गया। अगर शीशे पे लग जाता तो बस अभी फिर काम तमाम था, फिर दूसरा लेकर आना था। ख़ैर, अब तो चल रही है, लेकिन चल रही है, ऐसा नहीं कि ये ख़राब है, ये तो बस बीच से वो पीस इसका टूट गया मुझसे थोड़ी-सी गलती से। खैर, घर में तो ये चीज़ें होती रहती है अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी ग्लासें टूट जाती है, कभी प्लेटें, और कभी ये चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें भई टूटना-वूटना तो लगा रहता है। यहाँ मैं कर रही थी अपनी किचन की टिप-टॉप सफाई, क्योंकि आज बच्चों ने कहा था कि रात के लिए हमारा पिज़्ज़ा बनाएँ, और खूब फैंटास्टिक और यम्मी स्टाइल और खूबसूरत स्टाइल का बनाएँ। मैं भी लेकर आई थी कलरफुल शिमला जैसे, बिल्कुल ये गुलाब काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन एलिज़ा ने कहा कि मैं बाद में जाऊँगी, हम अपने लिए कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह लेकर आएँगे, तो मैं आपके लिए ताज़ा गुलाब भी लाऊँगी। फिर मैं साथ में जब सफाई कर रही थी, तो मैं इन गुलाबों की कटिंग करके, छोटा करके इनको जो सही थे वो मैं इनको सीधा करके रख रही थी। फिर बाद में जब एलाइज़ा लेकर आएगी दूसरा, फिर मैं उनको दोबारा से यहाँ पर लगाऊँगी। मैं कर रही थी अपनी किचन की खूब साफ-सफाई। मैं सफाई बहुत मज़े का चाहती हूँ, हर जगह बिल्कुल खुश्क हो, चमक रही हो। जैसे मैं सफाई कर रही थी, यहाँ मुझे ग्रे की ग्लासेस मिल गई उसकी। ये ग्लासेस वो सारा दिन पहन के ना शीशे के सामने नाचती रहती है। फिर मैं गुलाब को यहाँ पर काट रही थी, सोच रही थी कि सबको ये मैंने रखा अपने हस्बैंड के लिए। मैं कहा जैसे वो आएँगे फिर ये मैं उसको दूँगी। और बाकी गुलाब वग़ैरह और की कटिंग की, उनको सीधा करके रख दिया, और किचन की भी खूब साफ-सफाई हो गई। दोपहर के लिए पास्ता भी तैयार हो गया। अभी बच्चे तो ख़ैर दोपहर को ही उठेंगे, दोपहर को क्या अब ये नाश्ता करें, दोपहर को फिर ये लोग बस पास्ता का है। पास्ता वैसे भी बहुत आसान सी डिश है और मज़े की भी है, जल्दी सी भी बन जाती है, क्योंकि शाम को तो मैंने पिज़्ज़ा ही बनाना था और अपने लिए मैंने बना के रखनी थी फ़िश। मैंने कहा चले भई इतनी देर में जब तक सारा काम हो जाता है, यहाँ मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया था, रेडी कर दिया था पिज़्ज़ा के लिए, और मैंने यहाँ बनाया अपने लिए फ़िश, और मैं इसको बना के बस इसी के अंदर ही छोड़ देती हूँ। और आज तो बिल्कुल इसके अंदर छोड़ देना था जब तक मैं पिज़्ज़ा बनाती और सारा मतलब काम डन हो जाता, तो ये इसी के अंदर, और निकालने से पहले जैसे कि मैं भी खाऊँगी तो फिर मैं उसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए वापस इसमें रखूँगी एयर फ्रायर में गर्म होने के लिए, फिर खा लेती हूँ। और मैं फ़िश को ऐसे ही बनाती हूँ, या तो बस समझे ये भी एक तौर से मतलब उबला हुआ ही समझे, स्टीम हो जाती है हल्की सी, और नमक डाल देती हूँ, काली मिर्च डाल देती हूँ, बस ये डन हो जाती है। फिर वापसी पर मैं लेकर आई थी गिरे जानी को कीटा से, और इसने मेरे साथ जो देखे थे इतना ज़्यादा फ्लावर वग़ैरह, तो ये ख़ानुम तो आते साथ ही इसने सारे गुल फूलों पे चपट्टा मार दिया था भई।
मैं जैसे फूलों की कटिंग वगैरह कर रही थी तो एक इसने उठा लिया और ये ऐसे उसको काट काट के अपने पास रख रही थी, इसे प्यारा लग रहा था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो भाई इसकी अपनी खुशी है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको इनकी पेटल निकालने में। बस बच्चों बच्चों की भी रुझान कहीं लग जाए ना, फिर ये करके छोड़ते हैं। ये आजकल तो गिरे इतना मैस करती हैं, मैं क्या बताऊँ। चलिए जी, सब कुछ डन हो गया और इतनी देर में बच्चे भी आ गए, इन्होंने खाना वाना खाया, फिर लोग चले गए अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। कुछ जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बस इनको लगा, पता नहीं क्या चीज़ें ये लोग उठा के लेकर आए थे। लंबी लंबी रातें हैं, छुट्टियां हैं, फिर ये लोग मज़े से अपनी नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखते हैं या ऐसे ही, लाजमी तो नहीं नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब पे है या कोई कहानी वगैरह, आपस में इनका मेला लगा होता है, एंजॉय करते हैं बच्चे। इनका एंजॉय का भाई यही टाइम है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी पिज़्ज़ा के लिए चिकन। तो मैंने कुछ ख़ास तो नहीं लिया था, जैसे मैं पिज़्ज़ा सॉस लेती हूँ, इस बार मैंने ये वाली सॉस ली, ये भी बड़ी मज़े की होती है, वो टमाटर ही है बस। सिर्फ इसमें मैंने लाइट से मैंने हल्का सा डाला था अदरक लहसुन वगैरह, और वही आम से मसाले, टमाटर पेस्ट, और इसको इसे पकने के लिए रख दिया। कुछ ही देर में ये रेडी हो गई और फिर बाद में मैं वही प्रिपेयर करने लगी। पिज़्ज़ा का सारा सामान मैंने निकाला और लाइज़ा को दिया, बच्चों को मैंने कहा तुम लोग इसको ज़रा मज़े से काटो ताकि मैं कोई और अपना काम देख लूँ। वो भी लगे हुए थे साथ में, सब मज़े से। इनको पिज़्ज़ा का प्रोसेस मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, जैसे मैं बनाने लगती हूँ तो सभी आ जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। इनको पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का लगता है और वाकई में है भी बड़े मज़े का। अच्छा, मैं इतना खाती तो नहीं, मुझे पिज़्ज़ा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, उसी वक्त से ही मैं नहीं खाती। एक पीस खाया या ऐसे ही टेस्ट कर लिया, रख देती हूँ। अदरवाइज़ मेरे बच्चे ही खा लेते, मैं उनके लिए बनाती हूँ। हर किसी के लिए मैं एक पिज़्ज़ा डन कर देती हूँ, काफ़ी हो जाता है। और बड़े बड़े मज़े का भी है, अभी एक दो पीस खाने से क्या पेट भरता है बच्चों का, और क्या एंजॉय करेंगे जल्दी जल्दी का या दो पीस। और ये इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा है, ठंडा होने के बाद पिज़्ज़े की वो बात नहीं रहती। अच्छा, ये देखिए मैं यहाँ पर अभी पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, मैं पिज़्ज़ा डन करने लगी हूँ। मैंने 6 पिज़्ज़ा बनाया। वो छोटा सा नुन्नू मुन्नू जो पेड़ा रखा है वो ग्रे का है, बाकी जो बड़े बड़े रखे हैं ये बच्चों का है। और मेरी पिज़्ज़ा वाली ट्रे भी काफ़ी बड़ी है और बड़े मज़े का इसमें ये पिज़्ज़ा बनता है। इसीलिए तो कहते हैं कि घर का बनाया हुआ हर चीज़ बहुत मज़े का भी होता है। हर चीज़ हम दिल खोल के उस पर डाल देते हैं। जैसे कि अभी देखिए मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, काफ़ी बड़ी प्लेटर है मेरी पिज़्ज़ा की। सभी मैं माशाल्लाह से इतनी बड़ी-बड़ी बनाती हूँ और उसी वक़्त से ही मैं इसी में ही बना देती हूँ। बड़ा भी बन जाता है और बच्चों के चेहरे पे जिस वक़्त खुशी होती है ना इनको देखकर, बस समझे कि सारा मेहनत वसूल हो जाता है। भई सब कुछ होता ही बच्चों के लिए है। अभी मैं तो इतने शौक से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं, उसे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। साथ में लोग लेते हैं स्पाइसी केचअप और फिर कोल्ड ड्रिंक। तो बस पिज़्ज़ा हो कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिर ये तो बात नहीं हुई ना, फिर खाली खुश्क गले से उतरेगा भी नहीं, फिर मज़ा आ जाता है पिज़्ज़ा खाने का। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा डन कर दिया और साथ ही में मैं भी इस पे लगाऊंगी सारा चिकन वगैरह। फिर फोक से मैं थोड़ी सी सुराखें भी बनाऊंगी, वरना इसने तो फिर ब्रेड ही बन जाना है मोटा सा। क्योंकि प्रोसेस तो पिज़्ज़ा, नान और ब्रेड वगैरह का जो बनाए ना, नान जैसी मोटी, उनकी समझे बिल्कुल प्रोसेस सेम ही होती है। और जैसे समझे कि अफ़गानी नान जो होती है उसमें उसकी भी प्रोसेस यही सेम होती है। फिर उसके ऊपर वही एग के साथ लगाना, दूध और एग उसके ऊपर से, और फिर वही बेक करना। तो या उसे सादा से बनाए, कुछ ना डालें तो वो अफ़गानी नान बन जाएगा, और बिल्कुल ही सादा सादा डाले ओवन के अंदर नान बन जाएगा। और उसके ऊपर इस तरह से सामान रखे तो फिर वो पिज़्ज़ा बन जाएगा। डो तो बस सब ऐसी एक जैसी बनती है। अच्छा, वो मैंने उसी स्टाइल में बनाया, ट्रे के अंदर बड़ा किया। इसको मैंने बिल्कुल जैसी चपातियाँ बनाते हैं ना, इसको मैंने इस तरह से उठा के हाथों की मदद से बड़ा करके डाल दिया। यानी मैं दो तरीका बता रही थी। इस तरह प्लेट के ऊपर भी रखकर आप आराम से इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़े आराम से। बात आपकी डो पर होती है, जितना आप डो को ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे वो उतनी ही जहाँ आप जिस तरह रखेंगे जिस हिसाब से ये बनना शुरू हो जाएंगी। बात डो की होती है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने बिल्कुल इसको रोटी की तरह बड़ा किया, जैसे हम अपनी चपातियाँ बनाते हैं।
ये दोनों डन हो गई, टमाटर पेस्ट भी लग गया, ये ग्रे के पिज़्ज़े पर भी लग गया। आजकल ग्रे का भी अलग अलग से पिज़्ज़ा बनता है। और मैं इसलिए मैंने चिकन भी लगाया सारे पिज़्ज़ों पर, बच्चे भी लगा रहे थे, मैं भी लगा रही थी, बस जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। और अभी मैं इस पे लगा रही हूँ मशरूम के बगैर तो बस पिज़्ज़े की कोई समझे कि मज़ा ही नहीं है। अच्छा, मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोगों ने इसके नीचे कैसा क्यों नहीं काटा? कहते यार इससे खूबसूरत लगेगी, आप रखो ना, ज़रा चेंज बनाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी जैसे बच्चों की मर्ज़ी खाएंगे तो वो लोग उनके लिए ही बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं डालूंगी इस पे चीज़ इस स्टेज पर, फिर बाद में इन पे रखूंगी मैं शिमला मैंने गोल स्टाइल से रखा है इस बार। अच्छा, वो भी बच्चों की मैंने तो नहीं रखा, चलो बच्चों की मर्जी से कटेगा, मम्मा इस बार गोल गोल स्टाइल में काटेंगे, फिर उस पर गोल गोल रख के ऐसे ना लगे कि वही सेम पिज़्ज़ा है, वही प्रोसेस है, बार बार शायद वही चल रहा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी बनाती हूँ बिल्कुल नया, फ्रेश, ताज़ा। ऐसा नहीं कि मैं रिपीट एंड रिपीट बार बार वही चीज़ें लगाऊँ, ऐसा तो खैर यूट्यूब पे होता भी नहीं है। और मैं ऐसे करती भी नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, इतनी लंबी वीडियो तो मेरी नहीं होती है। चलो कह नहीं सकते कि आगे भाई एक घर की अच्छी शॉपिंग हो, कुछ सामान की, और आउटिंग वगैरह पर जाए, जैसे कि हमारा इरादा है, वो तो सरप्राइज़ है, फिर बाद में बताएंगे। फिर उनकी हो सकता है कि लंबी लंबी वीडियो, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल तो इतना ही वीडियो ज़बरदस्त रहता है और सबको पसंद भी काफ़ी आती है। जो जो भी देखते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं। अच्छा, मेरी किसी यूट्यूब फ्रेंड ने पूछा था मुझसे कि सिस्टर आपने लास्ट में कौन सी लैंग्वेज में बात की थी? मेरी किसी वीडियो उसने देखी थी, मैंने लास्ट में बलोची में बात की थी। बलोची लैंग्वेज तो आप लोगों को पता है, मैंने उसमें बात की थी। चलिए जी, यहाँ पर पिज़्ज़ा सारी डन हो गई, फिर इसको मैं करने लगी थी बैक। देखें कितना खूबसूरत लुक इसका, इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना है। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ, जब मैं ग्रीस में थी तो तब मुझे ये पिज़्ज़ा, इस तरह का पिज़्ज़ा मैंने बनाना वहाँ से ही सीखा था। वो काफ़ी ऐसे मोटे मोटे और ख़ूबसूरत बड़े बड़े पिज़्ज़ा बनाते और ख़ूब दिल से चीज़ डालते हैं इसके ऊपर। इटालियन पिज़्ज़ा का लुक और स्टाइल काफ़ी चेंज होता है। जो ग्रीस में पिज़्ज़ा बनती है उसका लुक और स्टाइल काफ़ी चेंज है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर भी इटालियन पिज़्ज़ा तो यहाँ पर कदम कदम पे मिलेगी और हर किसी ने अपना स्टाइल लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ग्रे को मैंने दिया पिज़्ज़ा और ये एकदम से मुझे गले लगाया, इसने मुझे चूमा, मम्मा थैंक यू फॉर गिफ्ट। ये गिफ्ट बोल रही थी इसको जो कि इसको पता ही नहीं था कि मैंने इसके लिए नुन्नू मुन्नू पिज़्ज़ा बनाया। वैसे उसी तरह सारी चीज़ें इसके ऊपर डाली थी। अच्छा, ये शेरिया देख के ज़रा, ये हाल होता है बच्चों का। अच्छा, बच्चे यहाँ पर कर रहे थे अपना एंजॉय और खूब शगल मेला भी लगा रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। बस जितनी मैं ख्वारी या मेहनत करती हूँ, जब बच्चों की खुशी देखती हूँ ना, इसलिए मैं बच्चों से ही पहले पूछती हूँ कि मैं खाना क्या बनाऊँ। इन लोगों ने खाना है, इनकी शौक़ होती है, इनका मज़ा होता है। तो इसे जितनी मेहनत करती हूँ, जब ये खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे पर चमक आ जाती है, मुस्कुराहट, तो सारी मेहनत और सब कुछ वसूल हो जाता है। मैं बड़ी सेटिस्फाई होती हूँ कि चले भाई मेरे बच्चों को पसंद आ गया। जो मोहब्बत, जो प्यार एक दूसरे के साथ मिल मिला के नहीं होता। आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब में इतने फ्रेंड्स बने हैं, इतने दोस्त बने हैं, यानी अच्छे वाले बुरे वाले, मैं इस तरह नहीं कह रही बुरी सोच, अच्छी सोच का बता रही हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल्स में लोगों के चैनल है, लोगों की मतलब जिस तरह के व्लॉग्स है, प्यारी प्यारी वीडियो है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, बड़ा प्यार दिया है। एक ज़बरदस्त सी दोस्ती हो गई, एक ज़बरदस्त सी फैमिली बनी, एक ज़बरदस्त सा प्यार है। बस यही और इसी तरह होना चाहिए ज़िंदगी में। इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानू व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्पेशली बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दीजिएगा इजाज़त और मेरी प्लीज़ वीडियो अपने प्यारे दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, चाओ चाओ।